हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा यूनिट 3 है। उसका नाम क्या है? नर्चरिंग नेचर। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है? नर्सरी का मतलब होता है पोषण, पालन पोषण। तो प्रकृति, नेचर मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति का पोषण। प्रकृति किस तरह से पालती है, पोषती है, तो इस यूनिट के अंदर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नीम बाबा। तो नीम बाबा मतलब जो नीम का पेड़ होता है उसके बारे में हम कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर फर्स्ट को हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। नीम बाबा, उससे हम कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी होती है, रीड करने से पहले हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। उस एक्टिविटी को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या करने के लिए दिया हुआ है। चलो, फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, उसके अंदर क्या लिखा है? ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वे। एक जो पेड़ होता है, एक जो पेड़ होता है वो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मेंशन सम ऑफ दिस यूजेस। ऐसे जो उपयोग हैं उन्हें तुम मेंशन करो। मेंशन मतलब क्या होता है? मेंशन का मतलब क्या होता है? मेंशन का मतलब होता है दर्शाना, दर्शाना, है ना। तो ऐसे जो कुछ यूजेस हैं, उपयोग है, उन्हें तुम यहाँ पे लिखो या दर्शाओ। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। इन्हें तुम्हें लिखना है जो ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के अंदर। तो एक तो तुम्हें देखो यहाँ पे लिख के दे दिया है, सम पार्ट ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो कुछ पार्ट जो ट्रीज के होते हैं वो प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब होता है बनाना, मेडिसिन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके सिवा तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसके लिए तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रीज गिव अस शेड एंड फ्रेश एयर। सबसे इंपॉर्टेंट, और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड अगर नहीं करते तो इंसान यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता। क्लियर है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना है तो तुम इस तरह से लिख सकते हो कि ट्रीज गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड नट्स। ये हमें फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, और जो नट्स होते हैं ये अभी हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवा अगर तुम्हें यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड हाउसेस। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम फर्नीचर बनाते हैं और अपना घर बनाने में भी उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से तुम चाहो तो इन सबको तुम मेंशन कर सकते हो। पहले में हमने क्या बताया था? पहले हमें क्या करते हैं, जो ट्रीज हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पे हमें फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवा जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे लकड़ियां हमें मिलती है जिनका यूज करके हम फर्नीचर और अपने घरों को बनाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी जो फर्स्ट थी वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या दी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी दी है उसके अंदर क्या लिखा है? नीम इज कॉमन ट्री। जो नीम है वो एक कॉमन ट्री है इन अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4। ये जो ग्रुप लिखे हैं, ये जो एक ग्रुप दिया हुआ है, ये जो सेकंड ग्रुप दिया है, इन ग्रुप के अंदर टोटल 4 ऐसे जगह दी हैं। टोटल इन ग्रुप को, टोटल इन 4 जगहों को हमें फिल करना है इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विथ व्हाट यू नोन अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। कॉलम 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वो चीजें लिखनी है कि व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो नीम ट्री के बारे में। एक जो नीम का पेड़ होता है उसके बारे में तुम क्या जानते हैं वो तुम यहाँ पे मेंशन करोगे। सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखा है? व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो। यहाँ तो वो चीज़ें तुम मेंशन करनी है जो चीज़ तुम्हें पता है, तुम जो चीज़ जानते हो। और यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ मेंशन करनी है जो तुम जानना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है लेकिन जो तुम जानना चाहते हो, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब देखो, फर्स्ट कॉलम में तुम क्या क्या लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो क्या लिखोगे पहले? नीम इज अ वेरी यूजफुल मेडिसिनल ट्री। नीम कैसा है? एक बहुत ही उपयोग भरा मेडिसिनल ट्री है, जिससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं। तो ये इस तरह से भी यूज होता है कि बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। इसके सिवा इट्स लीव आर बिटर बट गुड फॉर हेल्थ। इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो कड़वी होती हैं, है ना।
लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। थर्ड में तुम क्या लिख सकते हो, नीम ट्री गिव कूल शेड एंड क्लीन एयर। जो नीम का पेड़ होता है ये बहुत ही अच्छी ठंडी छाया प्रोवाइड करता है, इसके सिवा बहुत ही साफ सुथरी एयर भी हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करता है। फोर्थ में तुम क्या लिख सकते हो, नीम इज यूज टू मेक मेडिसिन, टूथपेस्ट एंड सोप। ये मेडिसिन बनाने के लिए यूज तो होता ही है, इसके सिवा टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है। जो हमारे साबुन होते हैं जिनसे हम नहाते हैं, तो उन साबुनों को भी बनाने में ये यूज होता है। अब अगर मुझे लिखना हो कॉलम 2 के अंदर कि क्या तुम जानना चाहते हो, उसके अंदर तुम्हें अगर मेंशन करना है तो तुम क्या कर सकते हो कि पहले में हम लिख सकते हैं कि हाउ डज नीम हेल्प इन क्योरिंग डिजीज। मुझे ये बताओ कि नीम जो है वो डिजीज को क्योर करता है, डिजीज को ठीक करता है, लेकिन वो करता कैसे है वो मुझे जानना है, बताओ। सेकंड में मुझे जानना है कि वाई आर नीम्स लीव्स बिटर। जो नीम की जो पत्तियां होती हैं वो बिटर कड़वी क्यों होती है, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है कि क्यों होती हैं, ठीक ना। इसके सिवा थर्ड में तुम लिख सकते हो कि हाउ लॉन्ग डज अ नीम ट्री लिव। एक जो नीम का पेड़ होता है वो कितने समय तक जीवित रहता है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो कितने टाइम की होती है, कितने सालों तक एक नीम का पेड़ है वो रहता है धरती के ऊपर, मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कितने समय तक जीवित रहता है। फोर्थ में तुम लिख सकते हो इन विच प्लेसेस डू नीम ट्री ग्रो बेस्ट। ऐसे कौन सी जगह हैं जहां पे जो नीम का पेड़ है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर मेंशन कर दिया जो चीज हमें पता है, और कॉलम 2 के अंदर हमने वो चीज मेंशन कर दी जो चीज हमें जाननी है। अब जो ये एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं लेटेस्ट रीड के ऊपर। चलो लेटेस्ट रीड में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अंबर एक, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है ना। अंबर एक लड़की है जो वापस आई है कहाँ से, स्कूल से। एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ नीम, और बैठी है। सेट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठना। देखो यहाँ पे बैठी हुई है कहाँ पे, शेड। शेड मतलब होता है छाया, है ना। शेड का मतलब क्या होता है, छाया। जो नीम की छाया के अंदर बैठी हुई है। इन हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड उस जगह को बोलते हैं जो घर होता है, एक इस तरह का घर जो होता है, तो घर के आसपास की जो जमीनें होती हैं तो उसको हम कहते हैं कोर्टयार्ड। तो जो घर के आसपास की जो बाउंड्री है उससे हम कोर्टयार्ड कहते हैं। तो उस कोर्टयार्ड के अंदर कोई नीम का पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे ये जो अंबर नाम की लड़की है वो बैठी हुई है। सी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। वो उससे ऐसा फील होता है, फेल्ट मतलब क्या है, उससे ऐसा फील होता है कि जो ट्री है, जो पेड़ है, कुछ विस्पर कर रहा है। विस्पर मतलब होता है धीमे धीमे बोलना। वो क्या कर रहा है, वो जो लड़की है अंबर उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है, धीमे धीमे बोल रहा है। सी लुक्ड एट द ट्री। वो ट्री है, इस ट्री की तरफ देखती है। एंड स्पोक टू द ट्री, और जो ट्री है उससे बोलती है। क्या बोलती है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे अंबर क्या बोल रही है। अंबर बोलती है नमस्ते, नमस्कार। आई एम अंबर। मैं कौन हूँ, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मे आई, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। नीम बाबा, श्योर, बिल्कुल। डियर अंबर, प्रिय अंबर, बिल्कुल तुमसे बात कर सकती हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। मेरी जो छाया है, शेड है। यू प्लेड, तुम खेलती थी। इन योर चाइल्डहुड, जब तुम छोटी थी, बचपने के अंदर मेरी जो छाया है उसके अंदर तुम क्या करती थी, खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा। तुम मुझे क्या नाम से पुकार सकती हो, तुम मुझे नीम बाबा के नाम से पुकार सकती हो। अब अंबर क्या बोल रही है। आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैं तुम्हें देखती हूँ ऑलमोस्ट हर जगह पे। एवरीवेयर मतलब हर जगह पे। प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बताओ। समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। तो नीम बाबा उसे क्या बोलते हैं, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत ही पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मैं मिलियंस, लाखों साल पहले क्या हुआ था, बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। समवेयर मतलब कहीं, नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के मतलब उत्तरी भारत के अंदर, या फिर कहें तो म्यांमार के अंदर मैं कहीं पे क्या हुआ था, लाखों साल पहले पैदा हुआ था। सुन,
माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही मेरी जो फैमिली है वो फैल गई आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी मेरी जो फैमिली है वो जल्द ही फैल गई। अब अगर ऊपर देखें तो अंबर दोबारा क्या बोलती है, अंबर यहाँ पे बोल रही है आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी, वेयर एल्स कैन नेम बी फाउंड, इंडिया के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी और कहाँ कहाँ आप पाए जाते हो। तो नीम बाबा उसे बोलते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मेरी जो परिवार है, मेरी जो फैमिली है वो इंडिया के बाहर, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके अंदर भी मिलती है। एंड इवन, और हालांकि इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के कुछ पार्ट के अंदर भी मेरी फैमिली पाई जाती है। अंबर पूछती है दोबारा, क्या बोल रही है अंबर, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही वंडरफुल है ना, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली और अच्छी बात है। हु गेव यू योर नेम, आपको आपका नाम किसने दिया, है ना, ये जो नीम नाम है, नीम बाबा जो नाम आप मुझे बोल रहे हो, ये नाम आपको कहाँ से मिला, किसने दिया। तो चलो नीचे देख लेते हैं किसने दिया है। तो यहाँ पे जो नीम बाबा है वो अब बताएंगे इसको कि ये सब किसने दिया है। द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉटफुल प्रोवोकिंग। अब जो थॉटफुल प्रोवोकिंग का मतलब है वो तुम यहाँ पे देख लो। थॉटफुल प्रोवोकिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, है ना। तो दो स्टोरी है मेरे नाम की वो बहुत ही मजेदार है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जो जन्म हुआ वो इंडिया के अंदर हुआ। एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्ट, और मेरा नाम संस्कृत में दिया गया जैसे अरिस्ट। अरिस्ट मतलब क्या होता है, द वन हु क्योर डिजीज। अरिस्ट का मतलब होता है वो जो डिजीज को सही करे, क्योर करे, उसे। निम्बा, और निम्बा का भी इसके सिवा मेरे नाम है। द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस, जो ईरान के लोग थे, इरानियंस से, उन्होंने ये जो नीम नाम है उन्होंने मुझे दिया था। इसके सिवा जो संस्कृत मेरा नाम था वो था अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है वो जो डिजीज, जो बीमारियों को ख़त्म करे। और इसके सिवा निम्बा भी मेरा नाम था, निम्बा का भी मेरा नाम था। लेकिन जो नीम नाम है वो मुझे किसने दिया था, वो ईरानियंस से, जो ईरान के लोग थे उन्होंने मुझे दिया था। अंबर बोलती है सच में, रियली नीम बाबा, यस हाँ, इन हिंदी माई नेम इज नीम। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के अंदर मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नीम है। इन इंडिया, भारत के अंदर, आई हैव अदर नेम, भारत के अंदर इसके सिवा मेरे और भी नाम हैं। नीम नाम है, लिम्बा नाम है, निम्बोरी भी मुझे कहते हैं, निम्बामोन भी मुझे लोग कहते हैं, निम्बे बोलते हैं, नीमो बोलते हैं। ये सब मेरे ही नाम हैं, है ना। नीम बाबा उसको बताते हैं कि इसके सिवा हिंदी के अंदर में मुझे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, है ना। और इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं, वहाँ पे मुझे इन सब नामों से ही बुलाया जाता है। अब नीचे और देखो, यहाँ पे अंबर फिर दोबारा बोलती है। अंबर क्या बोलती है, यू आर सो वेल नोन, आप तो बहुत ही फेमस लग रहे हो, आप तो बहुत ही फेमस हो। दैट इज वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना। बहुत ही अच्छी और आश्चर्यचकित करने वाली है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हो। नीम बाबा बोलते हैं डियर अंबर, प्रिय अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। प्यारी अंबर, हम वेल नोन, वी बिकम, हम वेल नोन या हम फेमस बनते हैं उससे जो चीज़ हम करते हैं। वॉट वी डू, जो चीज़ हम करते हैं उसी से हम फेमस बनते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नोन अस, लोग जो हमें यूजफुल, उपयोगी पाते हैं और इसीलिए है कि वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो मुझे कहते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। तो जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो तो मुझे भगवान की तरफ से दिया हुआ एक कड़वा आशीर्वाद कहते हैं। नेचर्स गिफ्ट, प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट टू मैन, इंसानों को, है ना। प्रकृति का दिया हुआ एक गिफ्ट है इंसानों को। एंड क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और इसके सिवा क्लीननेस पार्टिंग ट्री की तरह भी मुझे जाना जाता है, या साइंटिस्ट मुझे इस नाम से भी जानते हैं। सम इवन कॉल्ड अस मैजिक ट्री,
और इसमें से कुछ लोग तो मुझे मैजिक ट्री की तरह भी जानते हैं, एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो पेड़, वो ट्री जो 20वीं सदी का पेड़ माना जाता है। तो कुछ लोग तो मुझे 20वीं सदी का ही पेड़ मानते हैं कि 20वीं सदी में सबसे बेस्ट अगर कोई ट्री है तो वो है नीम ट्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटेस्ट डिस्कस में क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है अंबर फाउंड मेनी फैक्ट अबाउट द नीम ट्री। अंबर ने पाया बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, नीम ट्री के बारे में, फ्रॉम नीम बाबा की तरफ से। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शीट दी हुई है जिसे हमें फिल करना है जो नीम बाबा ने अंबर को बताया हुआ है। तो अंबर को जो भी नीम बाबा ने बताया वो हमें यहाँ पे फिल करना है। क्या लिखा है, लेट अस नो अवर नीम, चलो अपने नीम के बारे में हम जानें। ठीक है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम हमारा जो है वो है नीम। किसने दिया था, तो ये नाम नीम जो है वो किसने दिया था, वो हमें दिया था ईरानियंस ने। तो ईरानियंस हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ईरानियंस हम यहाँ पे लिख देंगे, ईरानियंस ने हमें ये नाम दिया था। अब इसके बाद क्या पूछा है, पीरियड ऑफ बर्थ, इनका जो पीरियड है कब ये धरती पे आए या पैदा हुए, तो क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले यहां पे आए थे ये। फिर बॉर्न एट, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, या फिर कहें तो म्यांमार के अंदर कहीं पे इनका जो बॉर्न है, जन्म है वो हुआ था। फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये तो एशिया के बहुत सारे कंट्री के अंदर, या फिर कहें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी पाई जाती है। और अमेरिका है, अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। इसके सिवा जो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में अगर देखें तो नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, तो वो नाम जो साइंटिस्ट ने दिए थे उसमें जो फर्स्ट है उसमें क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा कि बीटर ग्रेस ऑफ गॉड, ये एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था। इसके सिवा साइंटिस्ट ने क्या कहा था, साइंटिस्ट ने इसको कहा था कि नेचर्स गिफ्ट टू मैन, इंसानों को नेचर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट। इसके सिवा क्या नीचे लिखा हुआ है, नेम्स गिवन बाय अदर, नाम जो अदर दूसरे लोगों ने दिया, तो इसको क्या नाम दिया था, मैजिक ट्री। एक हम मैजिक ट्री कहते हैं, दूसरा और क्या कहते थे, दूसरा इसे कहते थे कि द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का ये ट्री है, 20वीं शताब्दी का सबसे अच्छा ट्री माना जाता है। ये इसको जो अदर लोग, दूसरे लोग थे, उन्होंने ये नाम दिया। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में आगे क्या लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे अंबर बोल रही है, अंबर क्या बोल रही है, आई नो दैट पीपल क्लीन दियर टीथ टू योर ट्विक्स, जो तुम्हारी ट्विक्स है, टहनियाँ हैं, ट्विक्स मतलब क्या होती है, टहनियाँ। तो मैं जानती हूँ कि लोग क्या करते हैं, आपकी जो टहनियाँ हैं उनसे अपने दांतों को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विथ योर लीव्स, और जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, किससे, तुम्हारे जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनसे। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल्स, कुछ समय पहले, सम टाइम बैक कुछ समय पहले, जब मेरा भाई है उसको मिजल्स हुआ था। मिजल्स क्या होती है, मिजल्स एक स्किन की डिजीज है जिसके अंदर, स्किन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, बुखार आता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं इसके अंदर। तो डॉक्टर ने क्या कहा था, द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने कहा था, पुट नीम लीव ऑन हिज बेड, इसकी जो बेड है, मेरे भाई का जो बेड है उस पे नीम की पत्तियां रखने के लिए कहा था। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उस पे ही उसे सुलाने के लिए, लाई डाउन का मतलब क्या होता है, सुलाना, और उस पे ही सुलाने की सजेशन या ऐसा सुलाने के लिए कहा था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा आप मुझे बता सकते हो कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था। तो अब देखते हैं नीम बाबा क्या कहते हैं उसको। तो नीम बाबा यहाँ पे उसे कहते हैं कि द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, जो डॉक्टर है, डॉक्टर ये चीज जानता है कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं नीम की, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
दैट डिस्ट्रॉय जम्स, जो क्या करती हैं, जम्स जो कीटाणु हैं उनको मार देती हैं, खत्म कर देती हैं। मिजल्स कॉज इचिंग, मिजल्स की वजह से इचिंग होती है। मैंने कहा ना, थोड़े से स्पॉट जैसे पड़ जाते हैं, छाले जैसे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसमें खुजली होती है। ऑल ओवर द बॉडी, हमारे पूरी शरीर के ऊपर। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जम्स टू ब्रीड, और जो दूसरे जो जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको ब्रीड करने में और पैदा होने से रोकती है। एक तो हमें ये क्या करती है, इचिंग होने से रोकती है, आराम देती है, कंफर्ट देती है, और जो जम्स रहते हैं उनको ब्रीड करने से, उनको नए जम्स को पैदा होने से रोकती है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even root can be used to make medicines to cure many disease। जो नीम है, नीम का सिर्फ पत्ता ही नहीं, नीम का पत्ता, बार्क उसकी छाल, उसके फ्लावर फूल, फ्रूट जो फल लगते हैं उसके ऊपर फ्रूट्स, एंड इवन जो रूट्स है, जो उसकी जड़ें हैं, वो भी क्या करती हैं, बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करती हैं, सही करती हैं, और इनका भी हम मेडिसिन बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं कि अब नीचे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि अंबर बोलती है, यस हाँ, आई वंस हैड अ कफ, एक बार तो मुझे क्या हुआ था, मुझे कफ हो गई थी, सर्दी खांसी हो गई थी। एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और सर्दी खांसी होने की वजह से मैं सही तरीके से प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रही थी, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी थी, क्योर्ड मी विथ अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, और मेरी जो दादी थी उन्होंने मुझे सही किया, क्योर किया, किससे, एक मेडिसिन से, जो मेडिसिन नीम की जो छाल है, बार्क है, उससे बनी हुई थी। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज, और जब मेरे फादर को इचिंग हुई, खुजली हुई, कहाँ पे, आंखों के अंदर, सी प्रिपेयर एक काजल, सी मतलब कौन, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो, उनकी जो दादी हैं वो, उन्होंने बनाया, प्रिपेयर किया एक काजल फ्रॉम नीम फ्लावर, नीम के फूलों से एक काजल बनाया, विच क्योर्ड हिम, और इसने क्या किया कि मेरे जो पापा हैं उनको भी क्योर किया, उनको भी सही कर दिया। तो इसके ऊपर नीम बाबा जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, ओह लिटिल अंबर, ओह प्यारी बच्ची लिटिल अंबर, यू नो सो मच, तुम तो कितना कुछ जानती हो। रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखना, दिस रेमेडीज, ये जो रेमेडीज हैं, ये जो घरेलू उपचार हैं, आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तुम, ओ प्यारी अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो घरेलू उपचार है, ये सब उन पर्सन के द्वारा ही किए जाने चाहिए जो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो, जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो जो अच्छे से जानता हो इसके बारे में, साथ में अच्छा एक्सपीरियंस है, उस पर्सन के द्वारा ही ये जो होम रेमेडीज़ है वो यूज़ की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने कहीं पढ़ लिया और तुम यूज़ करने लगे, इस तरह से कोई काम नहीं करना है। तो अब अंबर नीचे क्या बोलती है देख लेते हैं एक बार। देखो अंबर क्या बोलती है, अंबर बोल रही है, यस आई विल, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर फार्मर्स। टेल मी, मुझे बताइए नीम बाबा कि क्या यहाँ पे नीम का कोई ऐसा भी यूज है, कोई ऐसा भी उपयोग है जो फार्मर के काम आए, जो फार्मर के लिए उपयोगी हो। तो नीम बाबा बोलते हैं, यस हाँ, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड इज मिक्स इन वाटर, अगर जो पाउडर है किसका, नीम की जो बीज हैं उसका, वो मिक्स किए जाएं पानी के अंदर, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, और उसे छिड़का जाए प्लांट्स के ऊपर, एंड ट्रीज, और ट्री के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, देन लोकटस, लोकटस क्या होता है, टिड्डे, है ना, जो टिड्डे होते हैं, राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। तो ये जो लोकटस होते हैं, डोंट ईट देम, उन्हें खा नहीं पाते, उन्हें नहीं खाते। इफ इट इज यूज इन राइस फील्ड, अगर इसे यूज किया जाए राइस फील्ड, राइस फील्ड मतलब धान का खेत, तो जो धान के खेत हैं उसमें इसे यूज किया जाए। वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, तो जो वाटर है, पानी का लेवल बना रहता है। इट स्टॉप मॉस्किटोज ब्रीडिंग, और जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है, बहुत सारे मॉस्किटो क्या होते हैं, उनके अंडे दे देते हैं पानी के अंदर, तो इस तरह की जो ब्रीडिंग है उससे भी ये रोकता है। एंड हेल्प टू इंक्रीज
क्रॉप यील्ड, और इसकी वजह से जो क्रॉप की यील्ड है, क्रॉप की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी ये इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, और इसके सिवा ये जो फसलें हैं उसको भी बचाता है, किससे? टर्माइट से। अब टर्माइट देखते हैं, टर्माइट्स मतलब क्या होता है? इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग। टर्माइट्स मतलब दीमक। दीमक कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं? फसलों को और बिल्डिंग्स को, लकड़ियों को खा जाते हैं, है ना। तो ये जो टर्माइट्स होती हैं इससे भी फसलों को बचाता है। तो विच ईट रूट ऑफ क्रॉप, जो क्या करता है? जो टर्माइट्स है जो फसलों की जो रूट है उसे खा जाता है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप। इसके सिवा ये उन इंसेक्ट की ब्रीडिंग को भी रोकता है जो हमारी फसलों को खा के बर्बाद कर देती हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अंबर क्या बोल रही है। अब यहाँ पे अंबर क्या बोलती है? दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स। इसका मतलब तो ये है कि यदि जो पाउडर है नीम के सीड का वो हम डाल देते हैं हमारे आसपास के, हमारे घरों के आसपास जो स्टेगनेट वाटर है, स्टेगनेट मतलब क्या होता है? रुका हुआ पानी। तो हमारे घरों के आसपास जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर हम अगर नीम के सीड का पाउडर डाल देते हैं तो मॉस्किटोस वुडंट ब्रीड इन देम। मॉस्किटो उसके अंदर पनप नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। दिस मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, और ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है सस्ता। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। मॉस्किटो को बढ़ने से रोकने का, पनपने से रोकने का ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही सस्ता मेथड है। प्लीज टेल मी अदर यूज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। प्लीज मुझे कृपया करके मुझे बताइए, और बहुत कुछ बताइए जो हमारी डेली लाइफ में नीम के उपयोग होते हैं, उन्हें मुझे और भी बहुत सारा बताइए। तो इसके बाद जो नीम बाबा हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नीम बाबा है वो क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। पीपल सेव दियर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। लोग अगर चाहें तो वो अपने स्टोर किए हुए ग्रेन के अंदर, स्टोर किए हुए अनाज के अंदर अगर उन्हें इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो नीम का जो पाउडर आता है वो अगर ऐड कर दें तो इससे वो इंसेक्ट से भी उस ग्रेन को बचा सकते हैं जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप। नीम का जो ऑयल है, नीम का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोप बनाने के अंदर, एंड टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट बनाने के अंदर भी यूज़ किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड। फर्नीचर जो होती हैं वो भी नीम वुड, वो भी बनाई जाती हैं नीम वुड से। इज नॉट ईटन बाय टर्मिट्स, और ये जो दीमक होती हैं, दीपक इसे खाती भी नहीं है। तो अगर तुम फर्नीचर नीम के वुड से बनाते हो तो जो टर्मिट्स होती हैं, जो दीमक होती हैं, ये इस पे नहीं लगती हैं, वो भी इन्हें नहीं खाती हैं। नीम ऑल्सो प्योरीफाई द एयर। नीम जो है वो ऑलरेडी प्योरीफाई एयर को, जो हमारी हवा है उनको शुद्ध करती हैं, उनको साफ सुथरा रखती हैं। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो अभी खोज की जानी बाकी है, जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है, डिस्कवर किया नहीं गया है। विल यू डिस्कवर देम, क्या तुम इन्हें डिस्कवर करोगे? व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओ, क्या तुम जो डिस्कवर नहीं की गई है क्वालिटीज नीम की, क्या तुम इन्हें भी खोजोगे जब तुम बड़े हो जाओगे? तो इस पे अंबर क्या बोलती है? अंबर बोलती है यस नीम बाबा आई विल। हाँ नीम बाबा मैं करूँगी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। फॉर योर टाइम टुडे, आज आपने मुझे जो टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड। जो नीम बाबा हैं वो उससे आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो नीम की क्वालिटीज थी, नीम के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, और ये जो चैप्टर है ये एडेप्ट किया गया था, लिया गया था कहाँ से? नीम बाबा से। और ये नीम बाबा किसने लिखी है? बाय एस.आई. फारूकी। एस.आई. फारूकी जो इसके राइटर हैं, वहां से ये एडॉप्ट किया गया था, वहां से ये चैप्टर लिया गया था। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।